नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, गयाना के 3 दिन के दौरे पर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी गए हुए हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग नहीं जानते हो गयाना कहाँ है, तो मैं बता देता हूँ। साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है। दोस्तों, गयाना अगर आप देखें तो यहाँ पे 40% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन के लोगों की है। गिरमिटिया कम्युनिटी कहते हैं जिसको। दोस्तों, ये अंग्रेजों के जमाने में एज इंडेंचर्ड लेबरर ले जाए गए थे अलग अलग देशों में। कुछ मॉरिशस गए, कुछ सूरीनाम बगल में ही है गयाना के, वहां गए, तो कुछ गयाना आए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो इस वजह से भारत के साथ इमोशनल कल्चरल कनेक्शन भी है और बहुत मजबूत है। गयाना की प्रेसिडेंट भी अभी कुछ दिन पहले ही प्रवासी भारतीय दिवस में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों आए थे। तो दोस्तों, इंडिया ने गयाना को कहा है कि भाई देखो, तुम्हारे यहाँ नया नया ऑयल डिस्कवर हुआ है और हमारी ऑयल की नीड्स तो आप दुनिया वाकिफ है उससे। दिन का 5 मिलियन बैरल करीबन ऑयल हम कंज्यूम करते हैं। तो आपके यहाँ ऑयल मिला है तो हमें ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दें। तो गयाना ने इसी पर साफ साफ कह दिया, देखिए, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट पे तो हम आपको डिस्काउंट्स देने से रहे। कमर्शियल चीजें हो रही है यहाँ पे, आप कहाँ इमोशनल बातें ला रहे हैं, है ना, बिजनेस है, धंधो छे। तो यहाँ पर गयाना ने लेकिन साफ साफ कहा इस पे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप शॉर्ट साइटेड हो रहे हैं। आप हमारे देश में आइए और नए ऑयल ब्लॉक्स की हम बिडिंग करवाने वाले हैं, उसमें क्यों नहीं आप बिड करते। तो ये सब छोटी छोटी बातें छोड़िए, ऑयल ब्लॉक्स के लिए आप आके बिड कीजिए। तो क्या है ये पूरी कहानी, आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आगे बढ़े आपको बता देता हूं दोस्तों, समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है 30 अप्रैल 2023 को। एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न एंड टाइमिंग हम फॉलो कर रहे हैं, तो जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए, है ना, ज्यादा देर मत कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके एनरोल कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्चुअल यूपीएससी पैटर्न, एक्चुअली यूपीएससी टाइमिंग फॉलो कर रहे हैं और प्राइजेस भी हैं, सोने पे सुहागा है। तो इसके सिवा पाथ फाइंडर बैच है दोस्तों। तो 30 अप्रैल तक जो कोई भी इनरोल करेंगे उनको हम केवल 7,999 में 900 से अधिक घंटे की पढ़ाई कराने वाले हैं, जिसमें प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, इंटरव्यू भी है। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं। दोस्तों, आप हमेशा पूछते फैकल्टी कौन है। दोस्तों, पाथ फाइंडर की जो टीम है, ये सारे फैकल्टी की तरह हम सब पढ़ाने वाले हैं। मैं भी पढ़ाऊंगा, महिपाल सर भी पढ़ाएंगे, निधि मैम भी हैं, सब कोई पढ़ाने वाले हैं। जितने भी हमारे फैकल्टीज हैं वो भी पढ़ाएंगे, पूरी टीम पढ़ाएगी। और भी फैकल्टीज हैं और साथ साथ रोमन सर भी आने वाले हैं। तो बिल्कुल वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि दोस्तों प्राइस बढ़ जाएगी बाद में। तो ये अफोर्डेबल जितना अभी है तब उतना नहीं रहेगा, तब भी अफोर्डेबल ही है, 14,999 ही है, लेकिन अभी तो बहुत अफोर्डेबल है। लगभग दोस्तों आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जैसी ही लगभग कीमत है। 900 से अधिक घंटे हम पढ़ाने वाले हैं केवल 7,999 में। इंडिया ने रिक्वेस्ट किया गयाना को कि देखिए, आपके यहाँ एक साल में ही आपका ऑयल प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा है। इस वक्त वो 3,80,000 बैरल पर डे आप ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हो। 3 गुना एक साल में बढ़ा है और तेजी से यही ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रहने वाली है। यानी कि आप अच्छा खासा ऑयल प्रोड्यूसर आने वाले दिनों में बन जाओगे। इस वक्त तो बहुत बड़े नहीं हो, है ना, बहुत बड़े नहीं हो, लेकिन आने वाले दिनों में बनोगे। तो इसमें इंडिया ने कहा कि क्यों ना हम ऑयल एग्रीमेंट करें कुछ 2 इयर्स के लिए। तो इस पर डिस्कशन हो रही थी, लेकिन दोनों पार्टीज में कोई म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स फाइनलाइज नहीं हो पाया और ये बात ठंडे बस्ते में अब जा चुकी है। दोस्तों, वीपी भरत, वाइस प्रेसिडेंट भरत जगदेव जी ने कहा कि हमारे क्रूड को हम कमर्शियल टर्म्स में ही बेच सकते हैं, डिस्काउंटेड टर्म्स में तो नहीं बेच पाएंगे। पर मैंने आपको कहा था इंडिया क्यों डिस्काउंट मांग रहा है। दोस्तों, इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है। देखिए दोस्तों, गयाना से जो तेल आने वाला है वो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, या तो पनामा कैनाल पार करके कुछ इस प्रकार से आएगा और कुछ इस प्रकार से इंडिया पहुंचेगा। तो ये भी काफी लंबा रूट है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मलक्का स्ट्रेट पार करते हुए इंडिया आ रहा है। या दूसरा तरीका है कि कुछ इस प्रकार से आएगा और यहां से सुएज कैनाल के थ्रू इस प्रकार से भारत पहुंचेगा। तो दोनों ही रूट बहुत लंबे हैं। इंडियन ट्रेडर्स का कहना है हम इतनी लंबी दूरी से अगर गयाना से तेल मंगवाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा फ्रीट चार्ज, यानी लाने का भाड़ा। वो तो बहुत ज्यादा होगा ना, इतनी लंबी दूरी तक अगर जहाज चलेगी तो उसका चार्ज उतना ज्यादा होगा। तो हम क्यों इतना लंबी दूरी से तेल लाएं जब हम सस्ते में यहां से तेल ला सकते हैं, अफ्रीका से तेल ला सकते हैं। तो क्यों हम इतनी लंबी दूरी से तेल जाके खरीद के लाएं। रशिया से हम लाते हैं लंबी दूरी तय करके, तो उससे डिस्काउंटेड प्राइस लेते हैं, तभी हमें कहीं ना कहीं फायदा होता है या फिर कमर्शियल सेंस हमारे लिए बनता है। विदाउट डिस्काउंट गयाना का तेल हमारे लिए कमर्शियल सेंस तो नहीं बनाता। तो लॉजिकल बात है जिसकी बात यहां पे की गई है। तो इस वजह से दोस्तों दोनों पार्टीज में कहीं ना कहीं फाइनली सेटल्ड अग्रीमेंट नहीं हो पाया है इस वक्त, लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएगा, कि क्लोजनेस काफी ज्यादा है।
पर दोस्तों यहाँ पे गयाना ने कुछ और ऑफर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए 2015 में हमारी ऑयल एंड गैस रिजर्व्स डिस्कवर हुई थी, 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है हमारे पास। अब दोस्तों ये नंबर तो आपको समझ नहीं आएगा, मुझे भी सिर्फ नंबर बोलेंगे तो कैसे समझ आएगा। आप ऐसे समझिए दोस्तों, भारत एक दिन में 5 मिलियन बैरल ऑयल कंज्यूम करता है। तो 11 बिलियन बैरल लगभग लगभग, नॉट एग्जैक्टली, लगभग भारत 6 साल तक इतना ऑयल कंज्यूम कर सकता है। इंडिया के 6 इयर्स के एनुअल ऑयल कंजम्पशन जितना पोटेंशियल वॉल्यूम गयाना के पास है, यानी ठीक ठाक अच्छा खासा नंबर है और ये तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे इस वक्त इसका मार्केट बना नहीं है इस ऑयल का, और इंडिया कंटिन्यूअसली डाइवर्सिफाई करवाना भी चाह रहा है अपना ऑयल प्रोडक्शन। तो कुछ रशिया से ले रहा है, कुछ इराक से लेता है, कुछ सऊदी से लेता है, कुछ यूएई से लेता है, और उसी में गयाना भी एक रोल प्ले कर सकता है। अमेरिका से भी इंडिया लेता था। तो गयाना ने कहा है कि इंडिया के पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस दोनों को वहां पे कहा है कि आप पार्टिसिपेट तो कीजिए इंडिया गयाना के बूमिंग ऑयल एंड गैस सेक्टर में। तो जब पब्लिक की बात हो रही तो उसमें वो कह रहे हैं कि स्किल्ड मैन पावर चाहिए। आज भी अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर देखें तो उसमें इंडियन एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा हैं, हर प्रकार के काम कर रहे हैं, ड्रिलर से लेके एक्सप्लोरेशन में काम करने वाले लोग, सबको ही आप देखें तो इंडियन पॉपुलेशन बहुत बड़ी है जो कि ऑयल सेक्टर में काम करती है। तो ये स्किल्ड मैन पावर की भी आवश्यकता है गयाना में। तो वो कह रहे हैं कि इनको भी हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, ये जॉब करें इंडिया में, गयाना में, और साथ साथ गयाना के ऑयल एंड गैस सेक्टर जो बूमिंग है उसमें वो भी कंट्रीब्यूट कर सके। इसके सिवा गयाना कह रहा है कि इंडियन कंपनीज, क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से ऑयल कंजम्पशन में उभरती जा रही है, हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2 साल पहले 4.25 मिलियन बैरल डेली कंजम्पशन था, कुछ साल में वो 4.5 हो गया, फिर 5 हो गया। तो इस प्रकार से तेजी से ग्रोथ आपको देखने मिलेगा। तो इंडिया आने वाले दिनों में भी इंडिया की ऑयल कंजम्पशन बढ़ने वाली है, और ये ट्रेजेक्टरी चलने ही वाला है आने वाले कुछ साल तक, फोर्सिएबल फ्यूचर तक। तो इसमें उनका कहना है कि इंडियन कंपनीज को उन्होंने यहाँ पे इन्वाइट किया है कि देखिए जुलाई में पहला कॉम्पिटिटिव ऑयल ऑक्शन होने वाला है गयाना में। तो इसमें वो कह रहे हैं 14 ऑफशोर ब्लॉक यानी समुद्र में जो ऑयल ब्लॉक्स हैं उसको हम बिडिंग के लिए रखने वाले हैं। जो भी हाईएस्ट बिडर होगा वो वहां पे ऑयल प्रोडक्शन कर पाएगा। तो इसमें वो कह रहे हैं इंडियन कंपनीज भी आमंत्रित हैं, आप भी आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप यहाँ पे आके ऑयल प्रोडक्शन करें। दोस्तों जहां तक बात है इस प्रस्ताव को लेकर, इंडियन कंपनीज ने साफ साफ तो अभी कुछ नहीं कहा है, अब तक कंफर्म नहीं किया है पार्टिसिपेशन। इंडिया की जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, ओएनजीसी की ही सब्सिडरी है। ओएनजीसी क्या है? स्टेट ऑयल एक्सप्लोरर एंड प्रोड्यूसर है, क्रूड ऑयल एक्सप्लोरर एंड प्रोड्यूसर है, भारत सरकार की पीएसयू है बेसिकली, और उसी की फॉरेन एंटिटी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ओएनजीसी के जो एम्प्लॉइज होते हैं वही ओवीएल में भी काम करते हैं, आपको ये भी बता देता हूं। डिप्यूटेशन में भेजा जाता है कि अभी ओएनजीसी में है, चलिए कुछ साल के लिए ओवीएल में जाके काम कीजिए। तो उनको कहा गया है, ओवीएल ने कहा है कि हम बिड को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अब तक फाइनलाइज नहीं किए हैं। और शायद उसी के लिए गयाना जैसे छोटे से देश में, आप सोचिए, उसी के लिए एस जयशंकर जी 3 दिन बिताने वाले हैं। तो इन सब चीजों पर बात होने वाली है। तो हो सकता है जुलाई तक आप देखेंगे समीकरण बदलेगा और ओवीएल अच्छा खासा पार्टिसिपेट करेगी, और इंडिया हो सकता है शायद कुछ कंसेशन भी ले ले या कुछ टर्म्स ऑफ ट्रेड अपने फेवर में करवाए, जो कि जाहिर सी बात है गयाना के लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रेड विन विन होता है तभी वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा मैं आपसे मिलने आ रहा हूं अनअकैडमी स्टोर अहमदाबाद में इस थर्सडे को 27 अप्रैल सुबह 11 बजे। तो एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने जो अनअकैडमी स्टोर है वहां पर जरूर आइएगा, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगेगा।